हेलो फ्रेंड्स, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज हम लोग सीटेट का एक मेन चैप्टर जो संख्या पद्धति मैथ का है उसको हम लोग आज करेंगे। तो संख्या पद्धति में हम लोग को संख्या के बारे में पहले जानना है। तो मान लीजिए संख्या एक्चुअली होता क्या है। डिजिट होता है। कोई भी दो संख्या मान लीजिए 46 हम लिखें, इसमें 4 क्या है और 6 क्या है। 6 हम लोग का इकाई का अंक है और 4 दहाई का अंक है। दहाई का मतलब क्या है? दहाई मतलब 10, इकाई मतलब 1। अगर इसको हम लोग लिखेंगे पूरा को तो क्या लिखेंगे? 4 गुना 10 और इसको लिखेंगे 1 गुना 1। तो क्या हो गया? 40 और प्लस 1, 40 और ये 6, तो क्या हो गया? 46। तो ये होता है हम लोग का संख्या। अगर पूरा संख्या लिखेंगे तो कैसे हम लोग लिखते हैं? 10 इसको x प्लस y, x हम लोग का दहाई और y हम लोग का इकाई। वाह, जैसे हम लोग लिखते हैं x और y, तो x क्या है? x है हम लोग का दहाई और y है इकाई। तो बेसिकली संख्या हम लोग कहाँ से स्टार्ट करते हैं? संख्या हम लोग ज़्यादातर गिनने के लिए जो डिजिट का यूज करते हैं वही संख्या होता है। तो साधारणतः हम लोग 1 से संख्या को स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। अनगिनत संख्या होता है। लेकिन इसमें एक आता है जीरो। जीरो को भी संख्या माना जाता है। तो इसमें क्या है? जीरो हम लोग का होता है असार्थक संख्या। जीरो हम लोग का असार्थक संख्या और बाकी 1 से 9 तक होता है सार्थक संख्या। अब देखिए संख्या के प्रकार। संख्या हम लोग कितने प्रकार से संख्या को हम लोग जानते हैं उसके बारे। संख्या के प्रकार। संख्या हमारे बहुत सारे प्रकार के संख्या हम लोग यूज करते हैं। जैसे पहला में आता है प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या होता है? जिस संख्या को हम लोग गिनने में यूज करते हैं, कोई भी वस्तु को या कोई भी पार्टिकुलर चीज़ को गिनने के लिए यूज करते हैं, उसको हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो कोई भी चीज़ को जब हम लोग गिनते हैं तो कहाँ से गिनते हैं? 1 से गिनते हैं। 1 2 3 4 5 ऐसे करके गिनते हैं। तो ये हुआ हम लोग का प्राकृतिक संख्या। मतलब जो हम लोग गिनने के लिए, जीरो तो नहीं गिनते हैं कि 0 1 2 ऐसे करके तो नहीं गिनते हैं। हम लोग गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके गिनते हैं। तो ये हुआ हम लोग का प्राकृतिक संख्या। यानी कि प्राकृतिक संख्या हम लोग का 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है। तो सबसे छोटा हम लोग का प्राकृतिक संख्या कौन सा हुआ? 1 हुआ। और बड़ा का अनंत हो सकता है प्राकृतिक संख्या का। अब दूसरा आएगा हम लोग का सेकंड में हम लोग का आ रहा है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। प्राकृतिक संख्या हो गया। अब पूर्ण संख्या देखिए,
पूर्ण संख्या एक्चुअली होता क्या है? प्राकृतिक संख्या, ये जो हम लोग का 1 से स्टार्ट हुआ है प्राकृतिक संख्या के परिवार में अगर हम लोग 0 को भी ला दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या के साथ में अगर 0 को भी ऐड कर दिया जाए तो उसको कहते हैं पूर्ण संख्या। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके अनगिनत तक जाएगा। तो इसमें आप देखिए पूर्ण संख्या का सबसे छोटा कौन हुआ? 0। तो इसमें कभी कभार पूछ देता है इसमें से सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या कौन सा होता? 1 होता है, और सबसे छोटा पूर्ण संख्या होता है 0। समझ में आ गया? अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आएगा रूढ़ संख्या। रूढ़ संख्या, रूढ़ संख्या को कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर होता क्या है? ये वो संख्या होता है जो 1 से और उसी संख्या से उस संख्या को पूरी भाग चला जाए, मतलब उसमें रिमाइंडर यानी कि शेषफल 0 आएगा, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? रूढ़ संख्या। तो देखिए रूढ़ संख्या जैसे 2, 3, 5, 7, फिर आएगा 11, 13, 17, 19 ऐसे करके बढ़ते जाएगा। तो इसमें देखिए 2 को अगर हम लोग भाग देंगे तो इसमें क्या 1 और 2 से ही जाएगा पूरी भाग। अगर 5 को देंगे तो क्या होगा? 1 और 5 से ही जाएगा। उसी तरह जितना भी संख्या होगा वो क्या होगा? रूढ़ संख्या जितना भी होगा उसका 1 और उसी संख्या से पूरी भाग जाएगा। उस सभी संख्या को हम लोग क्या कहेंगे? रूढ़ संख्या। यानी कि रूढ़ संख्या का गुणनखंड क्या होगा? 1 और 5, उससे ज़्यादा नहीं होगा। 1 और 5 का निकालेंगे तो 1 और 5, 7 का निकालेंगे तो 1 और 7, मतलब 1 होगा और उसी संख्या होगा। अब देखिए इसमें एक रूढ़ संख्या निकालने की तरीका क्या है? रूढ़ संख्या को कैसे निकाला जाता है? जैसे कोई बड़ा संख्या दे दिया 3, 4, 9, ये रूढ़ संख्या है कि नहीं इसको पता हम लोग कैसे लगाएंगे? तो इसके लिए कुछ नहीं करना है, इससे जस्ट ये जो संख्या है इसके जस्ट ऊपर वाला, ऊपर तक इससे जस्ट बड़ा इसका पूर्ण वर्ग संख्या को लेना है। जैसे हम लोग इसका 19 लेते हैं, 19 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा? 19 का वर्ग हम लोग का होता है 361। तो ये इससे बड़ा है, तो ये बड़ा आया तो हम लोग 19 को लेंगे। अब 19 को देखना है कि इसका कितना गुणनखंड आता है। छोटा मतलब रूढ़ संख्या वाला कितना आएगा? रूढ़ संख्या इसका कितना आएगा? जैसे 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 और 19 तो है, तो उससे नीचे वाला, इससे नीचे वाला ये संख्या आया 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 17। तो ये सभी संख्या देखना है कि ये संख्या से ये भाग जा रहा है कि नहीं, ये संख्या से ये भाग जा रहा है कि नहीं, सभी से देखना है। अगर सभी से भाग चला गया तो ये रूढ़ संख्या नहीं होगा। अगर देखेंगे कि ये सभी संख्या से भाग नहीं जा रहा तो ये क्या होगा? रूढ़ संख्या होगा, और नहीं तो नहीं होगा। और एक तो संख्या ले रहे हैं थोड़ा बड़ा, जैसे 881। 881 से किसी संख्या का वर्ग लेते हैं तो 881 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका 30 का 900 आ जा रहा, तो 881 से बड़ा है। अब देखना है 30 का कितना संख्या जो इसमें इससे छोटा, 30 से छोटा कितना संख्या आ रहा है रूढ़ संख्या में, जो इससे पूरी भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा, पहले देखना है। तो पहले लिखेंगे इसका छोटा 2, 3, 5,
7, 11, 13, फिर आएगा आपका 13, 17, 19, 23, 29, ये सब आएगा। तो ये सब संख्या से हमको देखना है कि ये भागा जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर नहीं जा रहा तो ये ऋण संख्या है। समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं। सम संख्या। सम संख्या को कहते हैं इवन नंबर। सम संख्या होता क्या है? सम संख्या वह संख्या होता है जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए, उसी संख्या को हम लोग सम संख्या कहें। जितना भी संख्या अगर दिया जाए और उसको देखा जाए कि वो 2 से विभाजित हो रहा है तो वो क्या होगा? सम संख्या होगा। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, तो ये क्या हुआ? 2 से पूरा भाग जाएगा, तो ये सब क्या हुआ? सम संख्या हुआ। नेक्स्ट आएंगे हम लोग विषम संख्या में। ऑड नंबर। आप लोग सोच रहे हैं कि ये सब तो हम लोग को आता है, ये सब क्यों पढ़ेंगे? लेकिन हम जो पढ़ा रहे हैं ये पूरा बेसिक से पहले से पढ़ा रहे हैं। जो मतलब कभी मैथ पढ़ा नहीं है, मैट्रिक तक पढ़ा है उसके बाद छोड़ दिया है, तो उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा, क्योंकि हम बेसिक से फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे और टॉप क्वेश्चन पे आएंगे। तो देखिए विषम संख्या। विषम संख्या क्या होगा? जो संख्या 2 से विभाजित नहीं होगा। जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, मतलब ये 2 से विभाजित। बाकी दूसरे से विभाजित हो सकता है दूसरे संख्या, लेकिन 2 से विभाजित नहीं होगा, उसको कहते हैं विषम संख्या। और जो 2 से विभाजित होगा वो कहते हैं सम संख्या। अब आएगा हम लोग का पूर्णांक। इसको बोलते इंटीजर। पूर्णांक संख्या वो संख्या होता है जो मतलब दोनों तरफ का संख्या होता है, ऋणात्मक होता है और धनात्मक भी होता है। जितना भी पूर्णांक संख्या है वो सब क्या होगा? धनात्मक होगा और ऋणात्मक होगा, मतलब पॉजिटिव में भी आएगा और नेगेटिव में भी आएगा। पूर्ण संख्या का जितना सब है सब पूर्ण संख्या इंटीजर में आएगा, लेकिन उसका नेगेटिव वाला भी क्या होगा? पूर्णांक में आएगा। जैसे -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसमें देखिए प्लस में माइनस में भी है और प्लस में भी, तो ये दोनों क्या पूर्णांक संख्या है। अब हम लोग मेन में आएंगे। एक होता है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, इसको रेशनल नंबर कहते हैं। रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर को हम लोग P/Q के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। कोई भी संख्या हो, जितना सब संख्या बताया उसी में से कोई भी संख्या हो जिसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है इसमें, Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q 0 नहीं होगा, Q 0 के बराबर नहीं होगा। यानी कि नीचे वाला जो जिसको क्या बोलते हैं? हर, और ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, यानी कि अंश और ये हर,
यानी कि हर क्या होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। उसको हम लोग क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ये सब क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन 2, 3, 4, 5 ये भी परिमेय संख्या है। कैसे, तो इसको समझने के लिए 2/1 हम लोग लिख सकते हैं। इसमें अगर लिख दिया तो इसमें कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। जैसे 3/1 लिख दिया तो 3/1 लिखने के बाद इसमें मान में कोई परिवर्तन हुआ, इसका वैल्यू में कोई परिवर्तन हुआ, नहीं हुआ। तो ये भी परिमेय संख्या है और इसको P/Q के फॉर्म में हम लोग लिख भी सकते हैं और लिखा भी। जैसे 4/1, तो 4/1 लिखा तो 4/1 में जो 4 का वैल्यू था तो वो तो चेंज नहीं हुआ, लेकिन इसको हम लोग P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग किस में गिनेंगे, परिमेय संख्या के रूप में जानेंगे। अब देखिए अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय का संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। तो देखिए अपरिमेय संख्या होता क्या है, जिस संख्या को, इसका जस्ट उल्टा, जिस संख्या को हम लोग P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, मतलब P/Q के फॉर्म में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। जैसे रूट वाला जितना सब आएगा, 3, √3, √2, √5, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन इसमें एक चीज़ होता है, जैसे आवर्ती वाला, जैसे 8/3, 8/3, इसको जब हम लोग भागा करेंगे तो इसमें ये दशमलव में आएगा। जैसे हम लोग इसको भागा करते हैं, देखिए 3 दूना 6, 2.036 18, 2 6 0 18, ऐसे 6 6 6 6 6 6 आते रहेगा। तो ये आवर्ती संख्या है, मतलब दशमलव के बाद 6 6 6 6 रिपीट होते जाएगा। तो इसको हम लोग परिमेय संख्या कहेंगे, लेकिन रूट वाला सब को परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। और इसमें एक चीज़ जो समझने वाला चीज़ है, हम लोग का जो सीटेट के क्वेश्चन में या बेसिकली 1 to 5 में पूछते हैं, फेस वैल्यू, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू, ये दो चीज़ हम लोग को परीक्षा में पूछा जाता है, तो इसके बारे में थोड़ा समझ लीजिए। फेस वैल्यू को कहते हैं जातीय मान और प्लेस वैल्यू को कहते हैं स्थानीय मान या स्थानिक मान। तो ये क्या होता है, पहले इसको जान लेते हैं। देखिए हम एक संख्या लिख रहे हैं 5 3 4 7। इसका अगर फेस वैल्यू निकालने बोले, जातीय मान निकालने बोले, तो मान लीजिए ये 3 का क्या निकालना है, जातीय मान। तो जातीय मान जैसे निकालेंगे तो क्या होगा, उसका फेस कहाँ है, उसका फेस 3a है, तो इसमें इसका 3a होगा। फेस वैल्यू इसका 3a होगा, क्योंकि उसका फेस कहाँ बता रहा है, 3a बता रहा है। लेकिन अगर इसी 3 का स्थानीय मान निकालने बोले, तो स्थानीय मान निकालेंगे तो देखेंगे कि 3 लिखे, 3 का स्थानीय मान बोला है तो 3 लिखेंगे। उसके बाद देखेंगे कितना संख्या है, कितना संख्या है 1 और 2, तो उसके साथ 2 ठो 0 दे देंगे, गुना कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 300। तो इसका स्थानीय मान हो गया 300। जैसे 2739,
अगर बोलेगा कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, तो 2 का स्थानीय मान पहले तो 2 लिखेंगे, उसके बाद देखेंगे कि इसके बाद राइट साइड में इसके बाद कितना संख्या है, 1 2 3, तो 1 2 3 0 लगा देंगे, तब कितना होगा, 2 एकम 2, तो 2000। ये होता है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। तो आज के क्लास में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।